वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th में 5th चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर 5.2 के अंदर हम 1 और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। हम किसी के अंदर n की वैल्यू फाइंड करना भी सीख चुके हैं कि n क्या होता है और a n की वैल्यू पर फाइंड करना सीख चुके हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि अपने a n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a फर्स्ट स्टेप होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ए नंबर ऑफ स्टेप्स होती है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स है। यहाँ से अगर अपने को एन का मान पता नहीं चल रहा हो तो अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे कपॉन अपने को दे रखा है A6, तो बताना एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एन की वैल्यू होगी अपने पास में 6 होगी। समझ में आ रहा है ना अपने को, कहाँ से पता चलता है एन की वैल्यू, यहाँ से पता चल जाती है और यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ से देखकर कि एन की वैल्यू कितनी है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रीड कर रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, इफ 6th and 17th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू, आपके पास दे रखी है 19 and 41। दोनों मीडियम में रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में जिसमें समझ में आ रहा है आप समझना। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद, छठे पद को बोलते हैं इफ 6th टर्म, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना बेटा, 6th टर्म को A6 ही बोलते हैं क्या। कितना दे रखा है बेटा, A6 आपको दे रखा है 19, A6 की वैल्यू दे रखी है आपको 19 एंड 17 टर्म 17वें पद। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद 17 टर्म कितने दे रखे बेटा, इसकी वैल्यू आपको 41 दे रखी है। तो आपसे फाइंड करवा, जो गिवन होता है सबसे पहले वो लिख दीजिए क्वेश्चन में, आपसे फाइंड करवा रहा है तो 40वां पद याद कीजिए, देन फाइंड 40 टर्म। 40 टर्म का मतलब होता है A40 अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आया कि आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन है A6 की वैल्यू, मतलब 6th टर्म की वैल्यू गिवन है, छठे पद की कितनी है 19, 17वें पद की 17 स्टेप्स की अपने को वैल्यू गिवन है कितनी है 41, और किसकी पूछी अपने से A40 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, 40वें पद का मान पूछा है। अब अपन देखते हैं ये वाला फर्स्ट स्टेप ही लेते हैं अपन। ठीक है, A6 इज इक्वल टू 19, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। अब मुझे बताना आप AN का फॉर्मूला क्या होता है, अपन इसको AN से कंपेरिजन करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब AN कितनी वैल्यू दे रखी है 19 इज इक्वल टू A प्लस एन की वैल्यू आप देखना है, यहाँ से मैंने बताया ना कंपेयर करना है आपको, इस फॉर्मूले को कंपेयर करना है इससे। यहाँ पे n है ना, यहाँ पे 6 है, तो मुझे बताओ आप n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 6 हो जाएगी। अभी मैंने बताया ना, पहले मैंने आपको पहले इसलिए समझाया ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 माइनस 1 और d एज इट इज, क्योंकि a और d की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। तो 19 इज इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 5, और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d। ये अपने आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन आ गई। अपन ने इसको सॉल्व किया, इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब इसको सॉल्व करके क्या बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन, सेम प्रोसेस पे। ठीक है क्या, A17 इज इक्वल टू 41, इसको भी अपन किससे कंपेयर करेंगे AN से। AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मुझे बताना, वापस से कंपेयर करना, यहाँ पे कितना है n, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार अपने पास में 17 आ जाएगी। ठीक है, तो 41 इज इक्वल टू A प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 और यहाँ पे d। तो 41 इज इक्वल टू A प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे बेटा 16 ही आएंगे क्या। देखो यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करें तो 5 आ गया ना, तो 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16, और 16 को d से इंटू करेंगे तो 16d। और ये समीकरण नंबर अपने क्या आ गया, दूसरा समीकरण आ गया, सेकंड समीकरण आ गया अपने पास में। अब आप मुझे खुद बताओ, आपने जब 9th क्लास में पढ़ा होगा 4th चैप्टर, अपन पढ़ते थे ना एलिमिनेशन करना, क्या करते थे अपन, इन दोनों में से एक को विस्थापन, अभी अपन ने देखा था ना प्रतिस्थापन करना, प्रतिस्थापन विधि है ना, वही प्रतिस्थापन करना है अपने को यहाँ पे। इन दोनों समीकरण में से क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, किस में से माइनस करें 2 में से माइनस करें तो 2 वाली इक्वेशन ऊपर लिखेंगे, इक्वेशन 2 ये रही, 41 बराबर A प्लस 16d 16d। ठीक है बेटा, और जो अपन माइनस कर रहे हैं किसको माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को, यहाँ पे लिखेंगे 19 बराबर A प्लस 5d। कोई दिक्कत है बेटा। आप माइनस करते टाइम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस का ये माइनस का ये माइनस का,
एक बार कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अब बताना, इधर एक अपन हासिल ले ले, बोरो ले ले अपन 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, मतलब 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचे 3 बचे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे देखना, ये प्लस का ए माइनस का है, कैंसिल हो गया क्या, ये प्लस का 16, ये माइनस का 5, 16 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 11 बचेंगे, 16 में से 5 जाएंगे तो 11 बचेंगे, 11D। अब ये 11 और D किस में, मल्टीप्लाई में, इधर के कहाँ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे, तो D बराबर 22/11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22। तो बताना D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, D की वैल्यू 2 आ गई अपने पास में, समझ में आया नहीं आया, D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ गई। अब D की वैल्यू को अपन समीकरण नंबर या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी जिस समीकरण में इच्छा हो उस समीकरण में आप इसको रख सकते हो। क्या करें अपन, D का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट D इन इक्वेशन फर्स्ट। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन ने ये काम क्यों किया, क्योंकि अपने को जो A40 फाइंड करना था ना, तो अपने पास में ना तो देखो n की वैल्यू तो ये दे रखी है ना 40 दे रखी है n की वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी थी और d का मान निकालना था, a का मान और d का मान निकालना था। d का मान तो आ गया, अब किसका मान निकालेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, उससे अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। चलो रखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, 19 ऐसे कैसे, a ऐसे कैसे, प्लस 5 भी ऐसे कैसे, और d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ गई। अब बताना 5 2 कितना होता है 10, अब प्लस का 10 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। चलो अपन आगे देखते हैं, यहाँ पे 19 माइनस 10 प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर अपने पास में क्या बचा, ओनली ए बचा, ए की वैल्यू आ जाएगी ना, ए का मान आ जाएगा अपने पास में। 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे 9 बराबर ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने पास में 9 आ गई क्या, ए की वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, ये अपने पास में 9 है और ये अपने पास में क्या है ए है, ठीक है। ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई और एन की वैल्यू ये रही अपने पास में। अपन फाइंड कर लेंगे अब A40, A40वां पद, तो A40 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का सूत्र यही होता है ना, ए एन का फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे ए एन रख देते हैं। हाँ तो ए एन का मान कितना है 40, 40 है एन का मान, इसमें मान रखते हैं। ए का मान कितना है बेटा 9 प्लस एन का मान कितना है 40। देखते रहना बेटा आप, मैं इन तीनों का यूज़ किया हूँ मैंने यहाँ पे, इस वाले 6 का भी यूज़ आया है, 6 का भी, इस वाले 17 का भी, 17 का भी काम आया है। अब अपन क्या करें 40 वाले का ये जो फाइंड करना था ये निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है अपन। एन का मान 40 माइनस 1 और डी का मान कितना है अपने पास में 2 आया। अब बताना ये प्लस का 9 है ना, इधर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अब तो सिंपली सॉल्व करना है आपको, सॉल्व कर लो। 9 प्लस 40 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 39 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 39 आ जाएगा कि बेटा 40 माइनस 1 कितना होता है 39 होता है। अब 39 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 2 9 जा 18 की 8 कैरी 1 2 नाम 18 की 8 हासिल की 1 3 दूनी 6 और 1 7। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। 39 को 2 से मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना, 39 को 2 से गुना करना। अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को बस, 8 और 9 17 की 7 हासिल की 1 9 और 8 17 कैरी 1 7 और 1 8। A40 ये अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर। मैंने बताया ना आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। अपने को सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये अपने पास में 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में। इन 3 क्वेश्चन से अपने को आंसर फाइंड करना था, ये वाला A40 वाला। समीकरण बने, इसमें 2 इक्वेशंस बनी, दोनों इक्वेशन से अपने क्या करा ए का मान निकाला और डी का मान निकाला और ए का मान निकाला, ए और डी का मान अपने इसमें रख दिया क्वेश्चन में और अपना क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम बेस पे, सेम पैटर्न पे, यहाँ तक अपना सेम होगा वो, इसके बाद हल्का सा चेंज होगा पर यहाँ तक अपना सेम होगा। समझ में आ रहे हो आप। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया ना 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके ये वाला, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहिए बेटा इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा।
अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा आपके पास में, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, इस बार कौन कौन से पद दे रखी है अपने को, तीसरे और 9वें पद है ना, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, मतलब थर्ड टर्म का मतलब A3 और नाइन्थ टर्म का मतलब A9, कितनी कितनी वैल्यू गिवन है इनको, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 4, इनकी वैल्यू गिवन है अपने पास में बेटा 4 और -8, इसके मान है 4 और इसका मान कितना है -8। आपने से पूछा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, विच टर्म इज 0, कौन सी पद 0 होगी, है ना। अपने को an की वैल्यू दे रखी है 0, और क्या पूछा है अपने से, विच टर्म का मतलब होता है n पूछा है, कौन सा पद। मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट और सेकंड, उसमें सिखाया था कि क्वेश्चन पढ़ के अपने को पता कैसे चलेगा कि n फाइंड करना है या an फाइंड करना है, कौन सा पद, विच टर्म मतलब n फाइंड करना है, ठीक है। अपन के पहले क्या लेंगे A3, सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको a और d की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, इन दोनों इससे, है ना। A3 इज इक्वल टू 4, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। अब बताना n का मान कितना है यहाँ पे, ये 3 है क्या n का मान, कंपैरिजन कर लिया अपन ने, तो देखो यहाँ पे तो रख देंगे अपन 4, ये an का बराबर है ना 4 है ना, ये 4 रख दिया यहाँ पे, a का मान a प्लस n का मान कितना है बेटा यहाँ पे 3 है क्या n का मान -1, और ds है कैसे, तो 4 बराबर 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2, ये d चल रहा है बेटा यहाँ पे d है, ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा क्या, 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 2d, और ये क्वेश्चन आ गया अपने पास में फर्स्ट। समझ में आ गया क्या किया अपन ने। अब अपन देखते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन, इससे सॉल्व करते हैं। A9, मैं 9 को ऐसा बना देता हूँ थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, आपको तो समझ में आ जाएगा कि 9 क्या है A क्या है, ठीक है। वही कितना दे रखा अपने को -8, तो an से कंपेरिजन करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताना an की जगह कितना लिखेंगे अपन यहाँ पे -8 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा, जो 1 के नीचे लिखी रहती है ना यहाँ पे बेस में आधार में, वो होती है, तो कितनी है 9 माइनस 1 इंटू डी, तो -8 इज इक्वल टू a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में 8 आ जाएंगे, तो 8 और ये डी, ये इक्वेशन कौन सी आ गई 2 आ गई, समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। सेम वैसा का वैसा काम मैंने बताया ना, इन दोनों डेटा से अपन क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। अब समीकरण किस में से कौन सी माइनस करते हैं आप बताओ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दे बेटा। अब बताना ऊपर कौन सी लिखेंगे, इक्वेशन 2 ऊपर लिखेंगे अपन, इक्वेशन 2 यही है क्या, -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। इक्वेशन फर्स्ट है देखना, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे, ये रही, यही क्या इक्वेशन फर्स्ट, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। मैंने बताया था ना माइनस करते टाइम हमेशा क्या होते हैं साइन चेंज करने पड़ते हैं, चलो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब बताना माइनस माइनस क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं क्या, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस के माइनस के 2 हैं, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे बेटा 6 आ जाएंगे, तो ये 6d, ये माइनस क्या आएंगे बेटा यहाँ पे, क्योंकि 8 और 4 क्या है माइनस क्या है ना, माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो माइनस की ही संख्या आती है, ठीक है। माइनस माइनस को प्लस करने पर हमेशा क्या आती है माइनस की संख्या आती है। 6 और d मल्टीप्लाई में इधर यहाँ जाएंगे भाग में, तो माइनस के 12/6 बराबर d, माइनस के 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो d का मान बेटा कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। समझ में आ गया d का मान कितना आया। अब d का मान का अपन क्या करते हैं समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा। अब चलो बताओ, ये रही इक्वेशन फर्स्ट, 4 एज इट इज इक्वल a ऐसे कैसे प्लस ये 2 भी ऐसे कैसे, और d का मान कितना है अपने पास में -2 है। कोई दिक्कत आई बेटा। अब चलो देखते हैं a, अब देखना 2 2 से कितना होता है 4, किसका 4 होगा -4 होगा, ठीक है ना, क्योंकि d का मान किसका है अपने पास में माइनस का है, तो -4
यहाँ पे प्लस का 4 चल रहा है बराबर में। अब बताना माइनस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, तो 4 + 4 बराबर ए। कोई दिक्कत है बेटा, चलो आगे यहाँ पे देख लेते हैं ओपन। अब मुझे बताना 4 + 4 कितने होते हैं, 8, तो ए का मान कितना आ गया अपने पास में, ए का मान अपने पास में आ गया 8 आ गया। कोई इशू है बेटा यहाँ तक? अपन ने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था डी का मान और ए का मान निकाला था ना, सेम वही प्रोसेस अपन ने किया है। पहले डी की वैल्यू निकाली अपन ने प्रतिस्थापन विधि से, जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ रखी है ना, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद में अपन ने डी का मान समीकरण 1 में रख दिया। इन इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। जो सेकंड क्वेश्चन में करवाया था ना, सेकंड के 3-4 क्वेश्चन करे थे अपन ने, एन की वैल्यू फाइंड करना ए एन से, और ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको इस बार, 0 गिवन है। समझ में आ गया? ये रखते हैं अपन ए एन = 0। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो ए एन की जगह 0 एज इट इज चलेगा, बराबर ए की जगह, ए का मान कितना है अपने पास में 8, प्लस एन ऐसे कैसे, -1 ऐसे कैसे, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -2i। ये एन ऐसे कैसे क्यों रहा बेटा, क्योंकि अपने को एन का मान निकालना है इसके अंदर, ठीक है क्या। अब प्लस का 8 इधर आके किसको हो जाएगा बेटा, माइनस का, ठीक है। तो ये -8 = n-1 और ये -2। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो किसका साइन है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है। समझ में आ गया क्या? मल्टीप्लाई इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। यहाँ के बाद आप पहले कर चुके हो बेटा, मैंने सेकंड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करवाए ऐसे ही एन का मान याद करने वाला। तो -8 बटे -2, यहाँ पे n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आ गया। अब बताना ये माइनस का मान इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 4 + 1 = n। तो 4 + 1 कितने होते हैं बेटा, 5। तो 5 बराबर n, ये क्या आ गया अपने पास में, n का मान आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो मैंने बताया ना पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, आपको ए और डी का मान, यहाँ तक डी का मान और ए का मान तो सेम पैटर्न पे है, बस उसमें आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, 40वां पद याद करना था। इस बार आपको किसकी वैल्यू याद करनी थी, एन की ही वैल्यू याद करनी थी, ए एन का मान दे रखा था। मतलब इतना सा प्रोसेस अलग हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके बेटा, 4 to 5, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे। मैं आपको बार बार फोकस यही कर रहा हूँ, मैं आप पे बार बार इसी बात पे जोर डाल रहा हूँ आपको, है ना, कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि मैथ क्या होती है बेटा, हर कोई मैथ रट नहीं सकता ना, रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है बेटा ये। जैसे आप एसएसटी को रट लिए या और किसी सब्जेक्ट को रट लिए, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है आपको, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है बेटा, क्वेश्चन 5 आपके पास में, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरे पद का मतलब क्या होता है, A3 कितना दे रखा है बेटा आपको, 16। इफ थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है। नेक्स्ट लाइन है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोला है बेटा, सातवां पद, है ना, कौन से पद से, पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ एक बार समझना, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP, तीसरा पद कितना दे रखा, 16, है ना। इसने बोला सेकंड लाइन में कि सातवां पद पांचवें पद से, पद का मतलब होता है हमेशा A7, पद का मतलब A5। समझ में आ गया क्या, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये ज़्यादा है ना, तो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 दे रखा है। मैं इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, इंग्लिश में दे रखा है, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16 एंड सेवन टर्म इज 12 मोर देन, सेवन टर्म इज 12 मोर देन, सातवां पद ज़्यादा है, मोर देन का मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से, फ्रॉम फिफ्थ टर्म। समझ में आ गया क्या बेटा, मोर देन फिफ्थ टर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आया तो ये लाइन लिखनी बहुत ये लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा मैंने, कि सेवन टर्म, सातवां पद पांचवें पद से कितना ज़्यादा है, 12 मोर देन है, मतलब 12 ज़्यादा है, कौन से पद से, पांचवें पद से। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 12। अगर आप ये समझ लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फर्स्ट वाला तो समझ में आ गई होगी इजीली, कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद थर्ड टर्म ऑफ AP 16 दे रखा है और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, तो समांतर श्रेणी याद कीजिए, फाइंड AP निकालनी है अपने को, समांतर श्रेणी।
ये फाइंड करनी है अपने को। समझ में आ गया कि बेटा? तो मतलब अपने पास में ए और डी निकाल लें, फिर अपन सीक्वेंस बना देंगे, जो श्रेणी बनाते हैं अपन वो बना देंगे। चलो पहले इसका करते हैं। A3 इज इक्वल टू 16, तो देखना इधर कितना आ जाएगा, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। AN का मान कितना रखेंगे बेटा, 16 बराबर A प्लस एन का मान, देखना एन का मान ये रहा, यही क्या ए के जो नीचे लिखते हैं अपन, कितना है बेटा 3 माइनस 1 और डी ऐसे कैसे, तो ए प्लस 3 में से एक जाएंगे तो 2, 3 माइनस 1 2 डी, और यहाँ पे कितना चल रहा है 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया क्या किया बेटा अपन ने? अब इससे भी अपन इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट बनाई, अपन क्या बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। देखना A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। अब इसमें लगाएंगे AN का फॉर्मूला अलग से, इसमें भी क्या लगाएंगे AN का फॉर्मूला अलग से, दो बार फॉर्मूला लगेंगे इसमें। इसमें सिर्फ एक ही बार था, देखो A3 था ना, इसलिए एक ही बार फॉर्मूला लगा AN का। इसमें इसके लिए अलग से लगेगा, इसके लिए अलग से लगेगा, समझ रहे हो? इसके लिए AN अलग से लगेगा, इसके लिए AN अलग से लगेगा, दो फॉर्मूले लगेंगे इसी के अंदर। चलो देखते हैं इसके अंदर, बताना A प्लस एन माइनस वन डी माइनस ब्रैकेट A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12,000। इसके लिए अलग से लगा दिया, इसके लिए अलग से लगा दिया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब बताओ A ऐसे कैसे, प्लस इसके लिए n कितना हो जाएगा, n देखना यहाँ पे जो नीचे लिख रहा है ना, इसके लिए ये लिख रहा है n कितना हो जाएगा इसके लिए 7, तो यहाँ पे अपन 7 माइनस 1 डी माइनस इस ब्रैकेट के अंदर, अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, a प्लस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 5 माइनस 1, ये 5 है ना देखो बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d इक्वल्स टू में 12। चलो अब इधर देखते हैं a ऐसे कैसे चल रहा है बेटा, ये a है 9 मत समझ लेना इसको, ये कितना है अपने पास में a है, तो a प्लस 7 में से एक जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 6 डी माइनस ब्रैकेट a प्लस 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे 4d बराबर कितने चल रहे हैं 12 चल रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आइए क्या किया अपन ने अभी तक तो इसको सेकंड वाले को सॉल्व करें, अभी सेकंड इक्वेशन अपनी आई नहीं है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं अपन, ब्रैकेट खोल रहे हैं, ब्रैकेट के बाद किसका साइन है, आप ये नोटिस करना, आपको पता होगा ब्रैकेट के बाद जब भी किसका साइन होता है माइनस का साइन होता है, माइनस का चिन्ह होता है, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा a प्लस 6d 6d तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ये माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का 4d हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, ये तो माइनस का a आ गया और ये प्लस का ये किसका हो गया माइनस का हो गया, माइनस का 4d आ गया, बराबर में कितना चल रहा है अपने पास में 12 चल रहा है। अब देखना ये प्लस का a और ये माइनस का a कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस का 6d है, ये माइनस का 4d है, 6d में से 4d को माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 6 माइनस 4 2d इज इक्वल टू 12, दोनों मल्टीप्लाई में गुणा में उधर जाके कहाँ चल जाएंगे भाग में, तो d बराबर 12/2 12/2 2 1 जा 2 2 6 जा 12, d का मान कितना आ गया अपने पास में 2 आ गया। इसमें इक्वेशन सेकंड बनी नहीं, देखो आपके पास में बनी क्या है इक्वेशन सेकंड, इसको बल्कि दो चीज इनका डिफरेंस आने से तो अपना d का मान इजीली निकल गया, अपने को माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट नहीं पड़ी ना जरूरत, d का मान आ गया। d का मान हमेशा अपन किस में रखते थे इक्वेशन फर्स्ट में रखते थे, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो बताओ इक्वेशन फर्स्ट कितनी है 16 बराबर a प्लस 2 और d का मान कितना है अपने पास में बेटा 2 है। ठीक है, d की वैल्यू 2 है अपने पास में। अब बताना 16 ऐसे कैसे, a प्लस 2 2 जा कितना होता है 2 दूनी 4 2 2 जा 4, अब प्लस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू a, 16 में से 4 माइनस करेंगे कितने आएंगे बेटा 12, और a की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 12 आ गई। समझ में आ गया क्या, इजी कॉन्सेप्ट था क्या, अपने पास में a की वैल्यू भी आ गई d की वैल्यू भी आ गई, सेम पैटर्न पे मैंने बताया ना, आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे अपने को प्रोसेस करना है, वैसे वैसे अपने को इसमें चलते रहना है, अपना आप अपना आंसर अपना आप आ जाएगा। अब अपने से क्या पूछा है समांतर श्रेणी पूछी है, क्या पूछी बेटा इसके अंदर AP,
वो सीक्वेंस पूछे, वो श्रेणी पूछे, वो बताना है अपने को, बस अपने को कुछ नहीं करना है। येलो आंसर आ गया। 4 टर्म लिख दीजिए, 4 पद लिख दीजिए अपना। फर्स्ट पद तो ये आ गया, A2 A3 और A4 और बता दीजिए कैसे। अब देखना समांतर श्रेणी, ठीक है बेटा। AP कितनी हो जाएगी बेटा? फर्स्ट टर्म तो अपने पास में 12 है, सेकंड 12, अपन क्या करते हैं हर बार डी ऐड करते चलते हैं, ये बताना मैंने आपको, हर बार कितना ऐड करते हैं अपन, डी ऐड करते हैं। 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे बेटा? 14। समझ में आ गया क्या? अब 14 में कितना ऐड करेंगे? 2, मतलब 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 16। 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 18। और ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। ये चलती रहेगी बेटा आगे। समझ में आ गया कि कैसे किया? ये अपने पास में ए आ गया, डी आ गया, अपन बार बार डी ऐड करते चले और अपने पास में नेक्स्ट टर्म आता गया। तो अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? ये वाला 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कैसे कॉन्सेप्ट पे किया? मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ये मैथ है। मैथ क्या चलती है? कॉन्सेप्ट पे चलती है। आपके बेस के लिए करवा रहा हूँ मैं आपको, इतना धीरे एक क्वेश्चन इतना टाइम इसलिए लग रहा है आपको कि आप समझ जाओ, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके बोर्ड क्लास है। आप एक बार इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे ना, तो आपके 5-6 महीने बाद भी अगर आप बुक खोल के चैप्टर करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रट लोगे तो अगर आपको यही क्वेश्चन 2 दिन बाद पूछूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा? अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप बेटा इनको साथ के साथ कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर रहा हूँ बेटा, पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास में? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। मैं इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं, देख लेना बेटा एक बार। क्वेश्चन क्या है इंग्लिश के अंदर? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है बेटा, अब आपको क्वेश्चन समझना है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कितनी संख्या का मतलब क्या होता है बेटा। आपको फाइंड करना है n। सबसे पहली बात तो क्या क्या निकालना है? n निकालना है। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी का मतलब होता है कितनी, 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, कितनी संख्याएं आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं इसका, क्या निकालना है वो लिख देता हूं मैं, n = क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आपको। अब क्या निकालना है? देखो, 3 अंकों की संख्या, 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या कहां से चालू होती है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी होती है बेटा? 100 होती है क्या? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट कितना होता है? 100 होता है। समझ में आया क्या बताया मैंने आपको? इसने बोला ना 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड होती है, 7 से भाग जाता है। अब अपने को पहले तो ये बताओ 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 7 से 100 से होती है, और मैक्सिमम कहां तक जाती है? 1000 तक जाती है क्या? 1000 कैसे होते हैं बेटा? देखना 1000 होते हैं। जाती है कि 1000 से? नहीं जाती ना, सिर्फ 999 तक जाती है। कहां तक जाती है बेटा आपके पास में? 999 तक। देखो 3 अंकों की संख्या क्या? 3 डिजिट नंबर है क्या? 999 तक जाती है आपके पास में। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? 3 डिजिट, 3 अंकों की संख्या वाली से मतलब है इसको क्वेश्चन में, बाकी से मतलब नहीं है, ना तो 2 वाली से ना 4 वाली से। 3 अंकों की संख्या 100 से चालू होती है, पर इसमें एक और कंडीशन दे दी अपने को, एक और कंडीशन दे दी कि 3 अंकों में अपने को सिर्फ वो संख्या चाहिए जिसमें 7 का भाग जाता हो, 7 से डिवाइड होती है वो संख्या। अब चलो 100 से डिवाइड देके देखते हैं रफ में अपन। 100 में डिवाइड देते हैं अपन, 7 एकम 7,
7 × 7 कितने बचेंगे यहाँ पे 3, 3 0 30, 3 0 30, 7 चौक 28। जाता है क्या 100 में भाग, 100 में डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता ना। अगर सपोज यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड देना अपने को, अब 100 की जगह अपन यहाँ पे 101 लेते हैं तो यहाँ पे 31 आ जाते हैं। 7 की पाड़े में 31 आते हैं क्या, 7 की पाड़े में 31 आते हैं क्या, नहीं आते ना टेबल में। कितने आते हैं 32 आते हैं क्या, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 35। तो अगर यहाँ पे सपोज 5 होता, मानो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 5 होता तो 5 में भाग चल जाता क्या, 7 5 35 आ गया क्या, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, पूरा पूरा 35, यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है क्या। तो अपने को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से भाग जा रही है कितनी होगी, 105 होगी। समझ में आ गया कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझना अच्छे से, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है संख्या कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी क्या। क्या लिख रहे हैं अपन, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 105। समझ में आ गया क्या, स्मॉलेस्ट नंबर है ये। अब अपने को लार्जेस्ट नंबर चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अब लार्जेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ सबसे लार्जेस्ट नंबर तो कितना होता है, 999 होता है। अब 7 से डिवाइड देके देखते हैं, देखिए 7 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है क्या। ठीक है बेटा, 7 से डिवाइड दिया अपन यहाँ पे, 7 1 जा 7, 7 1 कम 7, कितने बचे यहाँ पे 2 9 29, 29, 7 4 जा 28, कितना बचा 1, यहाँ पे उतार देंगे ये 9। अब देखना 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 7, 7 दूनी 14, शेष फल बच गया क्या 5, रिमाइंडर 5 बच गया। पूरा पूरा डिवाइड किया क्या, नहीं किया ना डिवाइड, तो अपन यहाँ को इस 9 की जगह क्या रखे कि पूरा पूरा डिवाइड चल जाए, लास्ट वाला डिजिट की जगह। अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ 8 रखूँ तो फिर भी 4 रिमाइंडर बचेंगे, 7 रखूँ 3 बचेंगे, 0 बचना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पे 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि बेटा 4 होना चाहिए यहाँ पे, तब 0 रिमाइंडर बचेगा। तो मतलब 994 सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर है, जिसमें किसका डिवाइड जाता है 7 का डिवाइड जाता है। समझ में आ गया कि लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर। मैं कहना चाहता हूँ, समझ में आ रही हो बेटा, मैं एक ही क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूँ सबसे छोटी संख्या तो अपन ने निकाली 105 होती है, जिसमें 7 का भाग जाता है। अब अपने को बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई अपने पास में 994 आ गई, ये लिख रहे हैं अपन। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य है, कितनी है बेटा वो 994। मैंने आपको सिखा दिया अभी 994 कहाँ से आया था, चेक करके बता दिया डिवाइड देके। आप फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन सीख रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, आप फटाफट से सीख जाओगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू कितना है 994। ठीक है बेटा, मतलब अपने छोटा संख्या भी निकाल लिया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस 100 का अपने कोई काम ही नहीं आ रहा है इसमें, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100 होती है। अपना क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से डिवाइड हो रही है, जो कि 7 से डिवाइड हो रही है, 3 डिजिट नंबर 105, और लार्जेस्ट नंबर कितना आ गया 994 आ गया। तो अपन बनाते हैं समांतर श्रेणी इसकी, एपी बनाते हैं अपन इसकी। ठीक है, समांतर श्रेणी एपी कैसे बनेगी, एपी देखना। सबसे पहला पद तो आ गया अपने पास में 105, फर्स्ट स्टेप। अब बताओ सेकंड स्टेप कितनी आएगी, 7 जोड़ दो हो गया है, तो 105 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 119 डैश डैश डैश, लास्ट टाइम कितनी आ गई अपने पास में 994 आ गई, 994 आ गई। ये अपने पास में क्या बन गया बेटा, एक एपी बन गई।
क्या फाइंड करना है अपने को, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो और हम आंसर आ जाएगा। बस यहाँ तक का काम मेहनत था, आपको सिर्फ ये सोचना था, ये दो चीज़ सोचनी थी आपको कि सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है 105, सबसे बड़ा नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है 3 डिजिट का 994। इसके बाद आपकी एपी इजीली बन जाएगी। क्या होता है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो बताओ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म 994, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 105 प्लस 105, एन का मान निकालना है तो एन ऐसे कैसे, और डी का मान कितना है आपके पास में, जिससे अपन डिवाइड देते हैं ना बेटा वही डी का मान होता है। तो डी का मान कितना है आपके पास में 7 है, 7 है। प्लस का 105 इधर आके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7। चलो माइनस करते हैं, 4 में से 5 जाते हैं क्या, 4 में से 5 नहीं जाते ना, कैरी ले ली, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे बेटा 9। यहाँ पे कितना बचा बेटा 8 बचा, 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेंगे 8। अब 9 में से 1 जाएंगे तो कितने बचते हैं बेटा 8 बचते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया अपने पास में 889 बच गया, 889 बच गया। यहाँ पे कितना है n माइनस 1 इंटू 7, इनके बीच में किसका साइन है बेटा मल्टीप्लाई का है क्या, इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, गुणा किस में बदल जाता है भाग में बदल जाता है। तो 889 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पे n माइनस 1। चलो डिवाइड देते हैं, डिवाइड देना देख कैसे, 7 एक कम 7, 7 1 जा 7, यहाँ पे भी 7 1 जा 7, कितने बचे 1 और 8 18, 18, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, कितने बचे बेटा 4 बचे क्या, 4 और 9 कितने होते हैं 49, 49, तो 7 7 जा 49, तो कितना आ गया अपने पास में 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आगे किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो कितना आ गया 128, 128 किसकी वैल्यू आ गई है n की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया 128 n का मान आ गया। क्वेश्चन सोचने में बहुत ज़्यादा था, इसमें बस करना बहुत कम था, छोटा सा काम है ये, आपको दिख रहा होगा कि मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड भर गया, पर ये इतना बड़ा काम नहीं था, ये अपना बस सोचने का काम, इसमें लिखने का काम ज़्यादा है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जब आपकी समांतर श्रेणी बन जाएगी एपी तो आप उससे सीधा एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू निकालना अपन सीख चुके हैं। तो अपने कौन सा क्वेश्चन हो गया ये 6 क्वेश्चन हो गया, तो आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो।